मुझे ये पता है कि न तो एम्बुलेंस से जानवर चैंपियन बनता है, बिल्कुल। न बड़े बड़े वो अपने कुंडली लगाने या ठाण बोलते हैं हम, उससे चैंपियन बनता है। चैंपियन बनता है जानवर अपनी क्वालिटी से। मैं कुछ भी बाहर से नहीं खरीदता हूँ। कुछ भी नहीं देते? नहीं, अपनी कैपेसिटी नहीं है खरीदने की। ओके। मैंने इस गोरी को बोला कि तुझे जीतना होगा, मेरे लिए जीतना होगा आज। ठीक है ना। और ये एक्चुअली में जीत गई। कोई ग्राहक नहीं होता हमारे पास, हाँ। तब तक सेल पे नहीं है। अच्छा, ग्राहक आ जाता है तो सेल पे। तो सेल पे है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था भाई मेड़ता की साइड में। और मेड़ता की साइड में क्यों आया हूँगा, भाई साहब को आप देख के समझ गए होंगे कि भाई साहब की जो बच्ची है वो भाई मिल्क टीथ कैटेगरी में जोधपुर के अंदर भाई विनर बनी है। तो हम ये बच्ची भी आपको दिखाएंगे। और सर के पास में एक अवलग घोड़ी भी है, वो भी हम भाई आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। एक जो इंटरव्यू कर रहे हैं हम एक नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आया कि भाई किसान के घोड़ा घोड़ी भी रिंग में विनर बनते हैं भाई, अगर आप शिद्दत से मेहनत करो तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया। आपको और आपके दर्शकों को राम राम। बिल्कुल सर, राम राम। बाकी सर मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, अपने फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम राम रतन गटियाला है और मेरे फार्म का नाम श्री राम स्टेट फार्म है। और लोकेशन की बात करें तो पुष्कर से मेड़ता सिटी जो NH89 है, ओके। हाईवे, उससे 3 किलोमीटर साइड में पादू खुर्द करके मेरा गांव है। यानी हाईवे से कितना अंदर रह जाता 3 होगा? किलोमीटर 3 किलोमीटर हाँ, अंदर। मेरे गांव से भी हाईवे गुजरता है, मगर ये लिंक हाईवे है। लिंक हाईवे, ओके। हाँ। भाई सर कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे आपने? अभी मेरे पास 2 है, एक घोड़ी और एक बच्ची है। एक घोड़ी और एक बच्ची। जी तो सर हम सबसे पहले तो आपको बधाई हो सर कि आपकी बच्ची जोधपुर के अंदर विनर बनी है। जी, धन्यवाद। और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो हम लोगों को जो ये बच्ची स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम गौरी है। गौरी। हाँ जी। और कौन है सर गौरी का बाप? विकास। विकास घोड़ा, हाँ जी। जो अभी 7-8 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है। हाँ जी, आपकी एरिया में था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी माँ की साइड से देखें सर, इसकी माँ प्रिंस टेला की है। प्रिंस टेला की है। हाँ जी। और उम्र में कितनी हो गई है सर ये? ये 21 महीने की रनिंग है। 21 महीने रनिंग में है। हाँ जी। और अगर हाइट में बात करें सर, ये 61 से निकल रही है। यानी थोड़ा 61 से ऊपर है। हाँ। और मार्किंग में बात करें सर, इसके पीछे 2 पैर वाइट है और माथे पे ब्लेज है, माथे पे पट्टा है। पट्टा ब्लेज। बाकी सर अपने घर की होम ब्रीड है या फिर कहीं से खरीद के लेके आए थे? मैं ये खरीद के लेकर आया। कितनी उम्र में लेके आ गए थे? इसको मैं लेकर आया एक्चुअली 9 महीने 8-9 महीने की। 8-9 महीने की। हाँ जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे और क्यों लेके आए? ऐसा आपको क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप ये बच्ची लेके आए? यानी कि इसकी पहले तो विकास सबसे मेरा पसंदीदा घोड़ा था, जिसके रिजल्ट भी मैंने यहाँ देखे, बहुत सुंदर रिजल्ट थे उसके। और दूसरे में इसकी माँ 63 इंच की यानी प्रिंस की सबसे हेवी घोड़ी दिखती है मुझे। ओके। और वो थावड़ा में यहाँ स्टेबल है। हम्म। इसकी बड़ी सिस्टर को भी मैंने खरीदा था। अच्छा, इसकी बड़ी बहन को भी? सेम घोड़ा, सेम घोड़ी। ओके। वो मिल्क टीथ में 63.5 की हुई और 64 टू टीथ में है। ओके। तो उसकी बहन को दे के वापस इसी को मैंने खरीदा। तो इसकी जो बहन थी वो क्या बेच दी थी फिर? वो मैंने बेच दी। अच्छा, बेच दी थी। हाँ जी। किसको दे दी थी वो? वो गुजरात ब्रजेश पटेल को दी अच्छा, मैंने। गुजरात में दे दी थी। हाँ जी। फिर इसके बाद में इसको लेके आए। हाँ। तो सर जब लेके आए तो क्या तैयारियां चालू करी बच्ची को? ये लेके आए थे जब ड्रीम था कि भाई रिंग में इसको चैंपियन बनाना है या रिंग में लगाना है, कुछ अरमान थे क्या जिसकी वजह से आप इसको लेके आए? हाँ, बहुत ज्यादा अरमान थे। क्या अरमान सोचे थे? मतलब इसकी सिस्टर को मैंने जिस ढंग से तैयार की और वो बहुत नामी घोड़ी बनी, तो उससे मुझे ये थोड़ी सुंदरता में ज्यादा लगी। ओके। और उसकी जो क्वालिटी को देके और मुझे यूं लगा कि इसको ये अपने का नाम को काफी आगे लेके जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने देसी शेड्यूल से इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। सर शो के लिए, जैसे आप अभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, बिल्कुल बिल्कुल। और लोग देख भी रहे कि भाई जो घोड़ा घोड़ी बंध रहे हैं ना, वो भी पूरे ऐसा नहीं है कोई भाई शानदार फार्म हो, ऐसे ही देसी तरीके से बंधे हुए जैसे भाई गांवों में बंधे रहते हैं, गाय भैंस की तरह गाय भैंस की तरह बंधे हुए। बिल्कुल। तो सर आपने गाय भैंस की तरह घोड़े बांध के हाँ। और देसी डाइट देके, क्योंकि आज फार्म वालों के घोड़े बिनर नहीं बन रहे, तो आपने अपनी बच्ची कैसे बिनर बना दी? क्या मेहनत करी, क्या खान पान दिया, उसके बारे में बताएं जरा। मतलब इसके अलावा मेरे पूर्व में भी मेरी बच्चियां चैंपियन बनी हैं। अच्छा। और ये पुष्कर में 4थे नंबर पे लगी
अभी मिल्क टीथ में ही? मिल्क टीथ में। ओके। जो एज के हिसाब से पुष्कर में सबसे छोटी बच्ची थी। कितनी उम्र की थी उस टाइम पे ये? 17 महीने लमसम। 17 महीने की थी। हाँ, और ये जोधपुर में चैंपियन बनी। बिल्कुल। इससे पहले मेरी पुष्कर में बच्चियां चैंपियन बन चुकी है पहले भी? हाँ, यानी 18 में, 20 में, 19 में। तो सर जब ये बच्ची रिंग में लगाई होगी, कितनी बच्ची आती है इसकी उसमें रिंग के अंदर? लमसम 25 के करीब 25 थी। हाँ। जब रिजल्ट आने वाला होगा, हाँ जी, तो क्या कह रहा था दिल? थोड़ा सा वो धड़कन दिल तेज? में वही दग 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 ये चल रहा था। उस टाइम में क्या रहता है सर जब रिजल्ट आने वाला रहता है? तो उसमें मतलब यूं माने कि एक टाइम बंदा मतलब वो होता है ना, बेहोशी हालत में होता है, यानी सांस थम जाती है। सांस थम जाती है, और क्या होने वाला, क्या होने वाला, ठीक है ना। न तो खुशी का इजहार कर सकता है, न गम का कर सकता है, और कुछ भी नहीं। आदमी मतलब एक साइलेंट मोड में चला जाता है, बस ये होता है। एक तरीके से बोले कोमा में चला जाता कोमा में चला जाता, मोटा मोटा यही है। फिर जैसे ही सर रिजल्ट का अनाउंस करा होगा, हाँ, उसके बाद में तो सब आपके सामने होगा, फिर क्या खुशी हुई? उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब खुशी क्या है कि बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मेरे सारे परिवार को, गांव को, ठीक है ना, मेरे क्षेत्र को, सभी को खुशी हुई। बधाइयां आना करना, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट वर्किंग हो गई सब। तो भाई बाकी सर ऐसा लगा होगा उसके बाद में कि यार अपनी जो मेहनत है वो वसूल हो गई यार? हाँ, अपने को यूं लगा कि अपन मतलब अपना वजूद है, लोग अपने को बधाइयां दे रहे हैं, ठीक है ना। और अपनी जो मेहनत है, मतलब जो जमीन से जुड़े होते हैं हम है ही ऑलरेडी। तो कि किसान का मतलब घोड़ा घोड़ी चैंपियन बन सकता है, और इसके लिए स्टेबलिंग का हेवी होना करना मतलब कुछ नहीं है। आप देखो आपके यहाँ भाई जो भी लोग ये सोचते हैं ना, वो लोग मेरे को लगता है सर का स्टेबल देखो, ये घोड़ा घोड़ी देसी स्टाइल से बंधे हुए और देसी डाइट ही देते हैं। पिकअप से घोड़ी गई थी ओपन वाले में, वही। अच्छा, ठीक है। हाँ। वहाँ मैंने चेन गार्ड के नीचे बांध दिया, और नीचे भी चारा डाला था इसको मैंने। अच्छा, ऐसे ही बांध दिया यूं ही? हाँ, यूं बांध दिया और नीचे ही चारा खिलाया, ठीक है ना। मुझे ये पता है कि न तो एम्बुलेंस से जानवर चैंपियन बनता है, बिल्कुल, न बड़े बड़े वो अपने कुंडली लगाने या ठाण बोलते हैं हम, उससे चैंपियन बनता है। चैंपियन बनता है जानवर अपनी क्वालिटी से। बिल्कुल सही बात। और आज के टाइम में बहुत कम बंदे हैं जो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। वो देते हैं मतलब कि मेरा स्टेबल ऐसा हो, मेरे ठाण ऐसा हो, इतने नौकर हो, ऐसी गाड़ी हो, ठीक है ना, बस उन पे ध्यान देते हैं। मुझे लगता है उससे घोड़ा चैंपियन नहीं बनता वैसा। मैंने मेरी इसी जगह बंद के मेरी 4-5 बच्चियां वगैरह चैंपियन बन चुकी है। यही ठाण था, यही देसी जुगाड़ है, ये सब कुछ खिलाने पिलाने का। सर खिलाने के लिए जैसे बहुत सारे लोग रिंग में जाते तो कहते भाई ये प्रोडक्ट खिलाओ, ये फीड खिलाओ, क्या खान पान रहता है ये भी लोगों को आप बताएं। जी, अगर मैं मेरे घर से बाहर की बात करूं तो मैं सिर्फ डीवर्मिंग की टेबलेट खरीदता हूं बाहर से। अच्छा। एक खरीदता हूं मिनरल मिक्सर पाउडर। ओके। इससे अलावा मैं कुछ भी बाहर से नहीं खरीदता हूँ। कुछ भी नहीं देते? नहीं, अपनी कैपेसिटी नहीं है खरीदने की। ओके। साथ साथ में वो सेंधा नमक खरीद लेते हैं। हाँ। 20 रुपए किलो के हिसाब से वो आता है। बिल्कुल। बाकी अपने जवार की कुट्टी है, वो अपने खेतों की है। हाँ। मूंगफली का नीरा अपने खेतों का है। हाँ। और जो सरसों का तेल, तिल का तेल वगैरह, ये अपने सारे घर से हो जाते हैं। ये सब अपने घर का ही है? हाँ, बाहर से मुझे उनके ऊपर विश्वास भी नहीं है। ओके। क्योंकि जो अपन दे रहे हैं कि अपनी जो जवार की कुट्टी है उसको मैंने किस ढंग से तैयार किया है उसको, और कितनी उसमें नमी है। मूंगफली का नीरा तो उसका मतलब साफ है, भिगा हुआ है या ना भिगा हुआ है, ठीक है ना, उसको मैं मेरे हिसाब से मैनेज करता हूँ। भाई सर घोड़ा घोड़ियों के लिए बंदे रख रखे कि खुद ही करते हो? नहीं, हम खुद ही परिवार के। कौन कौन करता है परिवार में? नहीं, मैं खुद करता हूँ, और मेरी मिसेज और पापा जी, मम्मी, यानी चारों बंदे लगे रहते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी इसको बाहर बांधना, इधर बांधना, खिलाना पिलाना करते थे मेरे मतलब फैमिली मेंबर। मेरे लगे जब घोड़ी बच्ची जीती होगी तो आपको ही खुशी नहीं होगी, मेरे लगे परिवार के मेंबर को भी इतनी खुशी हुई होगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या बोले आपको घर पे आने के बाद में परिवार वाले लोग? मतलब बोलने को तो क्या था, वही मतलब गोरी को माला पहनाना। अच्छा, स्वागत करा होगा। और इसको मतलब हाँ, मेरे मतलब आजू बाजू से काफी मतलब पड़ोसी लोग इंतजार कर रहे होंगे गांव के वगैरह के, कब आने वाली है। हाँ। ये रात को पहुंची लमसम 1-2 बजे, 2 बजे के करीब। हाँ, तो 2 बजे लोग थे मौजूद? 2 बजे लमसम यूं मानो के 100 के करीब लोग थे। 100 के करीब बंदे? हाँ। वाह।
यानी गोरी के स्वागत में। हाँ, मतलब अगर मेरे गांव वालों को ये खुशी हुई तो मुझे और मेरे परिवार को क्या होगी, उसको तो आप समझ सकते वो हो। तो सर खुशी का इजहार तो देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी। पर वो मैं लोगों को बताने के लिए पूछ रहा हूँ, पर वो चीज आप अब जार यानी कि शब्दों में क्या कैसे भी नहीं बता सकते नहीं मेरे बता को। सकते साहब। बस आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, हाँ मेरे को खुशी हुई, पर वो तो दिल ही जानता है क्या खुशी हुई क्या नहीं हुई। हाँ, बाकी सर आगे और इस बच्ची को लेके क्या आगे अब मिशन है, क्या ड्रीम है, 2 दांत में या फिर मेयर कैटेगरी में आगे कुछ बना डिसाइड करा? क्योंकि मेरे को लगता है जब आदमी की बच्ची जीतती है ना उसका जोश भी 2 गुना हो जाता है, बिल्कुल होता उसकी है। मेहनत भी 2 गुना हो जाती बिल्कुल है। होता है साहब। तो क्या आगे सोचा इस बच्ची को लेके हो? देखो, जो नजदीकी शो है उनमें मैं डालूंगा, हम्म और उससे जो मैं पहले से रूटीन से जो इसकी तैयारी रखता था उसको मैं लमसम 4 गुना करने की प्लानिंग में हूँ, बिल्कुल। और बढ़ाने की प्लानिंग में हूँ, और जो नजदीकी शो है उनमें डालने का मेरा। भाई सर एक्सरसाइज वगैरह में क्या देते हो आप? जैसे आपके पास में तो रिंग वगैरह नहीं है, तो क्या कैसे एक्सरसाइज वगैरह कैसे देते हो? मतलब मेरे खेतों में खुली छोड़ देता हूँ। अच्छा खेतों में खुली छोड़ देते हो? हाँ, दौड़ दुड़ा के मतलब आ जाती है बस, अच्छा अपने आप आ जाती है? अपने आप आ जाती है, पकड़ लेते नहीं आती तो। नहीं चल सर आपकी मेहनत सबसे मेन रंग लाई। और देखो एक आदमी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि जब वो मेहनत करे और उसकी मेहनत का रिजल्ट आ जाए उसकी। जी। बाकी सर क्या एक शील्ड मिली, हाँ, एक प्रमाण पत्र, एक प्रमाण पत्र। और पैसे कितने था, इनाम कितने का था? 51,000। 51,000 रुपये। चलो इनाम तो मायने नहीं रखता, सबसे मेन तो शील्ड मायने रखती है। नहीं, हमारे किसानों का तो मायने रखता है। नहीं सर आप किसानों के मायने रखता है, पर मेरे को लगता है वो जो शील्ड है आज घोड़े वालों के लिए वो शील्ड बहुत मायने है, उसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो कीमत क्या अपन आके नहीं सकते। ना। वो चाहे से शील्ड हो 1,000 रुपए की, पर वो मेरे को लगता है घोड़े वाले के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है, जी जी, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, और मेहनत की क्या कीमत लगा सकता है सही कोई। बात है साहब। चलो सर बहुत बढ़िया। बाकी सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक और आपकी अबलग घोड़ी दिखाने वाले, ये भी बहुत बेहतरीन है। क्या नाम है इस अबलग घोड़ी का? आलिया नाम है इसका। आलिया। हाँ जी। आपने नाम भी मेरे लगे छांट के रखे, इसका नाम गोरी, उसका नाम आलिया। जी जी। कौन है सर आलिया का बाप? इसका लखन नाम का घोड़ा था। लखन। हाँ, रामपुर मटलैंड का। ओके। वो अब नहीं रहा, और उसकी ये बच्ची है। उसकी ये बच्ची है। और माँ की साइड से? और इसकी माँ बता रहे, कोई पुरानी औरत बता रहे, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। हाँ, तो मैं बस ये मानूंगा कि इसको आप अननोन मान लो। और उम्र में कितनी सर ये 7 साल की हो गई। और हाइट में कितनी होगी? 63 प्लस है। 63 प्लस है। हाँ। तो अभी गब्बन है क्या घोड़ी किसी हाँ, से? ज्ञापन है जी। किससे? बादशाह से। वो खटकर साहब वाला? हाँ, खटखट साहब वाले से। तो कितने महीने की गब्बन है अभी ये? 6 महीने की। 6 महीने की गब्बन है। हाँ। तो आप कहाँ से लेके आए थे इस घोड़ी को? ये मैं बाजू के गांव से खरीद लेकर आया। कितना टाइम हो गया अपने पास में इसको? 6-7 महीने। 6 साल अभी, यानी अभी लेके ही आए हो? हाँ। तो आपने गब्बन कराई थी कि वहीं पे से ना, गब्बन आई मैंने थी? करवाई थी। मैं यहाँ आने के बाद में बच्ची दी। हाँ हाँ। बच्ची देने के बाद में मैंने ज्ञापन करवा दी महीने भर बाद में, ओके। और ये प्रेग्नेंट। बाकी सर आप जैसे आपके एरिया में घोड़ा घोड़ी पालते हो तो क्या तकलीफ आती है? कुछ तकलीफ आती है क्या डॉक्टर वगैरह की या है? कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है? हाँ, कभी घोड़ा घोड़ी बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है अपने? एक्चुअली मेरे तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। मतलब हाँ, टाइम पे डिवर्मिंग करवा दो हम्म। और खिलाने पिलाने का अपने पूरा ध्यान रखो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है? हाँ, मेरे भी नहीं हुई, और मैंने आजू बाजू के जितने भी घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं उनके भी नहीं देखी मैंने। मेरे लगता है सर मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, जैसे लोग बाहर के प्रोडक्ट दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप देसी दे रहे हो ना, जो भी लोग देसी दे रहे हैं उनके घोड़ा घोड़ियों में कभी तकलीफ नहीं आती। मतलब मेरे ये नेचुरल खान पान देना मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है। यहाँ मेरता क्षेत्र, यहाँ अभी मेरी नई तहसील मुख्यालय हो गई है रियाबड़ी। इस क्षेत्र में यानी पुष्कर है यहाँ से 35 किलोमीटर। बिल्कुल। तो पुष्कर के घोड़ा घोड़ी या मेरे जो मेरता सिटी, रियाबड़ी, डेगाना, इस क्षेत्र के जितने भी 100 के करीब घोड़ा घोड़ी बिल्कुल ज्यादा ही है। हाँ हाँ। जो मेरी जानकारी में, ओके उसमें न तो कोई घोड़ा घोड़ी के पैर खराब है, ओके। न कोई मतलब ज्यादा कोलिक हो रहा है, मतलब बाय द वे कभी कभी हो जाता है, बाकी वो रूटीन वाला सिस्टम नहीं है, और न कोई स्पेशल बीमारी है। तो क्या कारण मानते हो सर आप इसका? और ये भी मुझे पता है कि कोई भी बंदा फीड नहीं खिलाता है। अच्छा आपके एरिया में कोई भी बंदा फीड नहीं खिलाता है। ओके। जो हमारी जमीन से पैदा होता है वही खिलाता है? वो खिलाते हैं, और फीड के पैसे भी नहीं है हमारे पास खिलाने के। चलो नहीं है आपके पर, देखो आपकी देसी चीज ने वही कमाल कर दिया जो फीड नहीं कर पा रही। तो आपको फीड खिलाने की जरूरत ही क्या है, मेरे को लगता है। जी 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 जी। अगर आपका देसी प्रोडक्ट ही इतना कारगर है, हाँ जी, तो फिर फीड खिलानी क्यों? बिल्कुल।
और मेरे को लगता है आप अपने घोड़ा घोड़ी को फीड खिलाओगे ना तो सेट भी नहीं बैठेगी, नहीं क्योंकि बैठेगी। उनको आदत हो गई देसी खाने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं खा क्योंकि पाएगी। आप जो खिलाते हो वो प्राकृतिक बिल्कुल खिलाते हो। हाँ मान चलो भीड़ फीड भी आप बाहर चलाए तो कुछ तो थोड़ी बहुत मिलावट आएगी। बिल्कुल आएगी, श्योर आएगी। आपके यहाँ तो पूरा देसी है। हाँ भाई सर घोड़े पालते हुए कितना टाइम हो गया? मैंने फर्स्ट 2017 में खरीदी थी एक बच्चेरी, अच्छा। और पिछले 10 साल तक मैं घोड़ा घोड़ियों का शौक चढ़ा था मेरे को। मैं देखता फिरता दौड़ता रहता, और 10 साल बाद में मैंने बच्ची खरीदी 2017 में। बिल्कुल। और यानी 17 लास्ट में खरीदी और 18 में पुष्कर चैंपियन बनी। 2018 में। हाँ बिल्कुल। अलीशा नाम की घोड़ी थी, वो नामचीन घोड़ी है। आपको घोड़ी पे पूरा भरोसा है, मेरे को लगता है लात नहीं मारेगी। हाँ ना 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 ना, है? इसको अपने बच्चों की तरह खिलाते हैं ना। ये बिल्कुल। बात है। क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई इतने में तो क्या है, बहुत सी बार मैं देखता हूँ आदमी इधर उधर हो जाता है, हाँ हाँ क्योंकि उनको भरोसा नहीं रहता। हाँ हाँ जी। पर मेरे को लगता है कि आप खाना खुद खिलाते हो, देसी स्टाइल से पालो, तो उनको भी पता है कि हमारा मालिक है, जी 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 इसलिए आपके साथ मस्ती कर रही है वो। जी। वैसे मैं जोधपुर शो में इसे यूं मजाक कर रहा था, पास में 2 बंदे थे। हाँ। मैंने इस गोरी को बोला कि तुझे जीतना होगा, मेरे लिए जीतना होगा आज। ठीक है ना। और ये एक्चुअली में जीत गई। हाँ। तो वो बंदे अब मुझे ढूंढते ढूंढते वापस आए, बोले भाई साहब आपने इस बच्ची को बोला कि आपको जीतना होगा, मेरे लिए जीतना होगा, ये आप कैसे बोल रहे हो, या ये समझ गई या क्या सिस्टम है? मैंने बोला सिस्टम कुछ नहीं, मुझे विश्वास था। बोले उसको आप पे और आपको उस पे विश्वास था। हाँ क्योंकि दोनों का विश्वास मेरे को लगता है जब मिल जाए ना, हाँ तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भाई असंभव हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक ये भी बहुत अच्छी बात है, आपने उसको बोला और उसने सुनी भी आपकी बात, है ना। मतलब इसमें पता नहीं भाई साहब, इसका इतना ये मतलब जोश भर गया इसमें, मतलब ठीक है ना, वो परमात्मा करता है। बाकी मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ कि मतलब ये मतलब जो जो करे ना, यो करंट तोड़ नहीं रही और अंदर से यूं फूल रही, निकल रही, ठीक है ना। तो फिर आपने बोल दिया ना यार कि भगवान ने सुन लिया मैंने। आपने बोला ना कि गौरी तुझे मेरे लिए जीतना ही होगा, तो गौरी ने कि भाई साहब मालिक ने बोल दिया तो अब मैं जीत के ही मानूंगी, बोले। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर घोड़ा घोड़ियों में क्या लगता है, फायदा है कि नहीं है? मुझे तो बहुत फायदा मिला। फायदा मिला? बिल्कुल श्योर मिला। बाकी लोग कहते हैं घोड़ा रखने से ये हो जाता है, उस चीज में क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं पहले भैंसे रखता था और भैंसों का दूध निकालते बेचते, फिर गाय लेके आए, गायों का दूध निकालते बेचते, गायों का व्यापार वगैरह करते। फिर मैंने 2017 में फर्स्ट बच्ची खरीदी। उसके बाद में मेरा वो लेने का, पालने का और बड़ी करके सेल करने का सिस्टम बन गया। बिल्कुल। मैं किसान परिवार से होते हुए मैंने गाय भैंस बिल्कुल हटा दी। मेरे यहाँ कहीं भी आपको गाय भैंस नहीं दिखेगी। बिल्कुल। क्योंकि एक घोड़ मतलब अपन 20 भैंस अगर पालें या 20 गाय पालें, उससे बेटर है एक क्वालिटी की घोड़ी पालें, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ मतलब प्रॉफिट में मुझे वो देखे गई, मैं मेरा ढंग से बता रहा हूँ, आपको प्रॉफिट ही हुआ है? बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। मेरे को लगता है ये दूसरी चीज ये कि अच्छा खान पान और अच्छी सेवा। हाँ और थर्ड एक इसमें बहुत बड़ा और है। क्या? मतलब जो ग्राहकों से डील होती है, हाँ। उसमें एक तो मैनर्स, उनका विश्वास और वो सिस्टम होना बहुत जरूरी है। उससे मतलब ज्यादा पैसे आते हैं, यानी ईमानदारी। हाँ ईमानदारी से। आप मैं मतलब कभी 2 लाख में अगर कोई बछेरी लेके आया और बाहर आ रहा सामने से, वो बोल रहा आपके घर की जन्मी हुई है क्या? मैं बोला नहीं, मैं तो ये 2 लाख में लेके आया हूँ। अब कितने में बेचोगे? 25 लाख। उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब उसको मैं बोलूँ कि मैं इसको 22 लाख में लेके आया, 25 में बेच रहा हूँ, उसको पता तो चलता है झूठ की लंबी जड़ नहीं होती है। फिर उसका विश्वास टूट जाता है बंदे का। यानी सच बोलना चाहिए। हाँ उसे क्या मतलब बंदे को कहीं मतलब नीचा देखना नहीं पड़ता है और उसका मतलब ज्यादा ही बढ़ता है ट्रस्ट। यानी सच बोल के व्यापार करोगे तो अच्छा है। पर ज्यादा ये सर देखो क्या है, ये सच बोलने वाला काम आप जैसे किसान लोग ही कर सकते हैं। भाई आपको पता है कि आजकल घोड़ा मार्केट में झूठ बोलना आदमी का परम सिद्ध अधिकार हो गया है। चलो मैं ये बोलता हूँ 30-40% लोग झूठ नहीं बोलते, आज भी नहीं बोलते, पर जो 60% बोलते हैं उनका क्या करोगे? उनको तो हम सुधार ही नहीं सकते। मतलब मेरे आजू बाजू में मैंने देखे हैं जो बंदे झूठ से अपना काम चला रहे थे, उनकी पिक्चर कोई की 2 साल चली, कोई की 5 साल चली, कोई की 6 साल चली, वो पिक्चर फ्लॉप हो गया, वो फ्लॉप हो गई। जो बंदे आप बता रहे हो 30% लोग है वो सत्य बोल रहे हैं, उनका काम काफी टाइम से चल रहा है और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा।
चलो सर, सच के तो वैसे भी भाई सर यानी ऐसे बोलते भरोसा लंबा रहता है, याद रखना भी नहीं पड़ता है नींव ना। गहरी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई सर, दोनों घोड़ियों में से कोई है सेल के लिए? जी, जब तक कोई ग्राहक नहीं होता हमारे पास हाँ। तब तक सेल पे नहीं है। अच्छा, ग्राहक आ जाता है तो सेल पे है। तो सेल पे है। चलो ये भी बात अच्छी बोली, वरना आजकल लोग बिनर बनते तो कहते हैं कि नहीं भाई बेचनी नहीं है हमारे को तो। नहीं साहब, हम किसान परिवार से हैं। चलो भाई, तो भाई जिस भी भाई को, अगर मैंने भाई आपको अबलग घोड़ी भी दिखाई है, अबलग घोड़ी 6 महीने की प्रेग्नेंट है और हाइट में भाई 63.5 प्लस है। और भाई साहब की बातों से आप समझ गए होंगे भाई, हाइट जितनी बोली है उतनी है, एक इंच माइनस मत करना, ठीक है? जी। क्योंकि भाई किसान आदमी मेरे को लगता है कि झूठ बोलता ही नहीं, और भाई साहब के स्वभाव से मत- और आदमी के बोलने के तरीके से पता लग जाता है कितना झूठ आदमी बोल रहा होगा। मतलब आप आने वाले थे, मुझे पता लगा कि आप आने वाले हो। उससे पहले मैंने दोनों की हाइट मापी। अच्छा, फीता लगा के? हाँ कि भाई हाइट का जिक्र होना ही होना है। हाँ और बाई द वे अगर ऊपर नीचे हो जाती है हाँ। और बंदा दूर से अगर देखने के लिए आता है हाँ। तो फिर वो मजा नहीं रहता है, नीचे देखना पड़ता है। चलो, मेरे को लगता है यही आपके जैसे संस्कार हर घोड़े वाले में आ जाए तो ये घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है कि लोग जितने घोड़े पैदा कर रहे हैं ना, हाँ जी, उससे ज्यादा पैदा करने पड़े तब भी पूर्ति नहीं पड़े। इतने लोग शौकीन है आज भी मार्केट में घोड़े लेने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब जितने भी मैंने काफी लोगों को देखा है, ठीक है ना, तो लोग क्या एक तो दूसरी टांग खिंचाई करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या फूंफ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। बस मैं सबको यूं बता रहा हूँ कि आप 2 पैसे कमाने का सिस्टम देखो कि अपने पास जो भी घोड़ी है उसको कौन उसका अच्छा बायर होगा, उसको ढूंढो आप कि अपने आप को धन कहाँ से आना, अपने को प्रॉफिट कहाँ से आना। बिल्कुल। हाँ, बाकी टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। चलो सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, फिर से अगेन बच्ची विनर बनी आपकी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जो मेहनत कर रहे हो आने वाले टाइम में भी आप रिंगों में लगाओ तो ये बच्ची आपका और नाम करे। जी और हम ये भी उम्मीद करेंगे आप किसान फैमिली से तो अच्छी रेट में भी सेल हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ओके सर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद।